नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याति लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। मोक्ष योग नामक 18 अध्याय के भी समापन की ओर हम लोग शीघ्रता से बढ़ रहे हैं। आज 50 नंबर श्लोक होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल 18 नंबर अध्याय में 78 श्लोक है, 78। वी आर रीडिंग 50 टुडे। ये क्या है मोक्ष, ये हम लोगों ने कई बार चर्चा करी है, इसी प्लेटफॉर्म पे करी है, और इस पे कैसे पहुंचना ये भगवान ने चर्चा करी है। हम लोगों ने उसका विश्लेषण सान्याल महाशय के द्वारा सुना है, उस पर भी चर्चा हुई है। तो जैसे कि मैं कल ही बोल रहा था, लाइव था सेशन, कुछ लोग अच्छे श्रोता सब आए थे, तो प्रश्न और उत्तर चल रहा था। मनुष्य जब जन्मता है तो वह सबसे पहले भ्रमित हो जाता है। कैसा भ्रम? मां के गर्भ में वह भगवान भरोसे था। इस पे 2-3 कविताएं, नॉट कविताएं, श्लोक या छोटा पद बाबा ने मुझे सुनाया।
जैसे आदमी घबराता है, मेरे को भी टेंशन होता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कैसे होगा इत्यादि, ये स्वाभाविक है। हम लोग इतने बड़े साधक नहीं हुए हैं कि इन सब के ऊपर उठ जाए। मैं तो नहीं हुआ। तो बाबा ने एक बार मुझे कहा था, प्राण छोड़ने के कुछ दिन पहले रोज हमारे साथ बैठते थे, पर वो दूसरी बात करते थे, अध्यात्म की बात नहीं करते थे। तो उस दिन उन्होंने बोला, जानो लोकेरा आशे, और मैं इसको हिंदी में बोलता हूं, जानते हो लोग आते हैं मेरे पास, बाबा मुझे पैसा चाहिए, बाबा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, बाबा मेरा ये नहीं हो रहा है, बर्तन नहीं है, घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, संसार की बातें लेके आते हैं। मैं उनको कहता हूं, भैया मेरे पास में संसार का कुछ है नहीं, मेरे गुरु ने मेरी झोली में सिर्फ राम नाम दिया है, वो चाहिए तो ले लो मेरे से। फिर उन्होंने कहा कि तिवारी बाबा की बात बताता हूं। तिवारी बाबा के पास भी संसार से दुखी, त्रस्त, संतप्त प्राणी लोग आते थे। बाबा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा करवा दीजिए, कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, ये करिए, वो करिए। तिवारी बाबा ऐसे हाथ लगा के, उनकी हैबिट थी, बिस्तर पे लेटे रहते थे और सुनते रहते थे। और जब उसका रोना गाना बंद हो जाता था तो दीवार पे एक तख्ती लगी हुई थी, गाड़ी की नंबर प्लेट के लोहे पे पेंट किया हुआ था। मेरे को नोट कराया गुरुदेव ने, रण बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन कोई, जो जननी जठरे रक्षक सो हरि गए न सोई। रण लड़ाई, वन फॉरेस्ट जंगल, व्याधि शरीर में कुछ बीमारी लग जाए, विपत्ति हर तरह की समस्या, रण वन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन कोई, झूठ मूठ न डरो। जो जननी जठरे रक्षक, जिसने तुम्हारी रक्षा तुम्हारी मां के पेट में गर्भ में होने के बावजूद की, सो हरि गए न सोई, वो भगवान सोए नहीं है। अब मैं यहां से सूत्र निकालता हूं। जब हम मां के गर्भ में होते हैं, उसके पहले की यात्रा छोड़ दीजिए, वो प्रीवियस लाइफ की बात हो गई। मैं इस जीवन की यात्रा बोल रहा हूं। तो मां के पेट में जब होते हैं, मां भी असहाय होती है और बच्चा तो एकदम कंप्लीटली मां पे डिपेंडेंट होता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, पर वो होता है डिपेंडेंट भगवान पे। क्योंकि मां जब खुद असहाय है तो वो क्या मदद करेगी बच्चे की। कल मेरे एक सीनियर गुरु भाई के पोते का 2 साल का है, वो जन्म से उसकी किडनी में प्रॉब्लम थी, किडनी रिप्लेसमेंट हुआ, मां की किडनी उससे मैच कर गई, तो मां ने एक किडनी उसको दे दी। मां ये रक्षा करती। मेरी मां को मैंने कहा, मां मुझे बहुत शौक है हीरे की अंगूठी पहनने की, उन्होंने फट निकाली अपने हाथ से, ले बेटा पहन ले। 1 मिनट भी नहीं लगा, नो आर्ग्यूमेंट। क्या करेगा हीरे की अंगूठी पहन के, कहीं खो देगा, नुकसान हो जाए, नथिंग, तेरी इच्छा है ले। ये होता है मां। टू कम बैक, वो जो मेरे गुरु भाई हैं, बहुत सीनियर हैं, और घबरा रहे थे। कोई भी घबराएगा, स्वाभाविक है। बड़ी मुश्किल से बच्चा होता है, उसको असुविधा हो जाए, विपत्ति हो जाए, आपत्ति हो जाए, असुविधा हो जाए, तो माँ बाप दादा दादी सब घबराते हैं। तो मैंने उनको यही कहा, देखिए आपकी सहायता एक ही आदमी करेगा, आपका गुरु, जो भगवान ने उसको अपना रूप दे करके भेजा है, अपनी ताकतें भेज के दे के भेजी है। कल ऑपरेशन हो गया, बहुत दिनों के वेट के बाद, 4-5 महीने से कभी डॉक्टर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी टेस्टिंग नहीं हुई, कभी उसका शुगर बढ़ गया, नहीं शुगर नहीं, क्रिएटिनिन बढ़ गया, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, तो रोज फिट होती थी, डेट होता नहीं था। अब वो 3 साल का हुआ है।
ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल हो गया। इन लोगों को खबर मिली कि ऑपरेशन हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा और वॉच करते हैं हाउ ही बिहेव्स। उसका क्रिएटिनिन गिर गया, जो भी किडनी का नॉर्मल फंक्शन है वो बॉडी में दिखा, उसको यूरिन भी हुआ, ये भी हुआ वो। फिर अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। क्यों खराब होने लगी? कि नई किडनी में कहीं ब्लॉकेज हो गया, या तो कोई क्लॉट फंस गया या कुछ हो गया। तो उन्होंने फिर बुला के बोला कि देखिए ऐसा ऐसा है, क्या करें? बोला आप लोग बेटर जानते क्या करें, तो आप बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा हम लोग को फिर ऑपरेशन करना होगा, और जहां जॉइंटिंग हुआ है वहां पे देखना पड़ेगा। वो हुआ और एकदम नॉर्मल उसकी हो गई रिएक्शन वगैरह। आज सुबह में मैं विचार कर रहा था कि उसको गुरु की बातें थोड़ी बताऊंगा, बाबा की बातें बताऊंगा, थोड़ी हिम्मत ढाढ़स सब दूंगा। गुरु भाइयों का यही काम है। तो ऐसा लगा जैसे मैंने सोचा था कि बोलूंगा बाबा के ऊपर भरोसा रखो, बाबा पे ध्यान रखो, बाबा से प्रार्थना करो, कहीं इधर उधर माथा मत लगाओ, टेंशन में मत आओ। ये मैं सोच रहा था कि बोलूंगा, और मैं साधन में बैठा। मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे बाबा ने मुस्कुरा करके मुझे अपना दर्शन दिया है कि नहीं, ये मेरे मन की भावना हो सकती है, पर मुझे लगा कि बाबा हैं और वो हंस रहे हैं। मैंने उनको कन्वे किया, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए, जितनी देर हम लोग बैठे थे बाहर में, हम लोग को लग रहा था कि बाबा अंदर में खड़े उस बच्चे के साथ है। ये एक मामूली फोर्स नहीं है, और ये इमेजिनेशन नहीं है, ये किसी की भ्रांति नहीं है। जो जननी जठरे रक्षक, सो हरि गए न सोई। गुरु ने आपको वर लिया है, अपना बना लिया है, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जन्म जन्मांतर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपसे अब वापस हम लोग गीता पे आते हैं। बच्चा जब पेट में होता है तो उसको न बोध होता है। हम लोग सोचते हैं उसको बोध नहीं है। बाबा बोलते थे नहीं, सुषुम्ना से जुड़ा हुआ है, प्राण उसका सुषुम्ना से आना जाना हो रहा है, उसको सारा ज्ञान है। आई एटलीस्ट डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। बाबा बोल रहे हैं तो गड़बड़ नहीं होगा, होगा। वो गलत बात कभी बोल ही नहीं सकता। एनीवे, तो बच्चा जब माँ के पेट में है तो जब तक उसका टर्म नहीं पूरा होगा वो निकलेगा नहीं। निकालना भी डेंजरस है, माँ के लिए भी उसके लिए भी। वहीं पे वो ग्रो कर रहा है, वहीं पे उसकी सांसें चल रही है, शरीर का फॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स आर फॉर्मिंग। उसका माइंड बनता है, हार्ट बनता है, हार्ट बीट सुनी जाती है, उसका मूवमेंट देखा जाता है एट डिफरेंट स्टेजेस। ये कौन कर रहा है? डॉक्टर उसमें हेल्प कर सकता है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। जैसे इस बच्चे का हुआ, किडनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बाबा थे वहां पे। अभी उसको कुछ लंग्स में पानी वानी भरा है, कुछ कुछ इश्यूज हैं, अभी पूरा सा वो रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद अब धूमिल नहीं है, वो उम्मीद पॉजिटिव है। एनीवे, तो वापस आते हैं। फिर बच्चा जब मां के पेट से निकलता है तो सुषुम्ना का कनेक्शन काट दिया जाता है और बहिर्श्वास चालू हो जाता है। बहिर्श्वास को चंडी में बोला गया है शुंभ और निशुंभ, राक्षस राज। क्यों? क्योंकि ये लोग हम लोग को संसार दिखाते हैं। बहिर्श्वास ही संसार को प्रकट करता है, क्योंकि तब प्राण चंचल होता है, तो उसके साथ साथ मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब का गठन होता है। ये सब हम लोग गीता में पढ़ चुके हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। और जब मन, बुद्धि, अहंकार गठन होता है, साथ में इंद्रियां रहती हैं, तो संसार दिखने लगता है। मां को देख के बच्चा हंसेगा, दूसरे को देख के डरेगा। कोई आगंतुक आया नया, उसका चेहरा देखा नहीं तो बच्चा डर जाएगा।
तो मां प्रणाम ने बिन, तो उस बच्चे का अब कनेक्शन भगवान से कट गया और संसार से हो गया। अब माँ उसको धीरे धीरे सिखाती है। बंगाली माँ होगी तो बंगाली में सिखाएगी, मारवाड़ी होगी तो मारवाड़ी में सिखाएगी, पंजाबी होगी तो पंजाबी में सिखाएगी। इसमें बच्चे का कुछ लेना देना नहीं है, उसके कर्मों का भाग है। तो वो वही भाषा सीखता है। माँ को माँ बोलता है, बाप को बाप बोलता है, पापा बोलता है, बाबा बोलता है, बहुत सब कुछ अलग अलग शब्दों से एड्रेस करता है। वो समझ जाता है कि ये मेरा एटीएम है। बड़ा होता है तब समझता है कि ये मेरा एटीएम है, जब मांगूंगा तो पैसे मिलेंगे, यहां से तो मिठाई लेऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा। इंद्रिय तृप्ति, छोटेपन से बच्चा इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था समझने लगता है और वो इंद्रियों की डिमांड बढ़ती चली जाती है। पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। अब उसके पास में जो भगवान से कनेक्शन था वो तो कट के कब का चला गया है। अब उसको कनेक्शन जोड़ने की कोई व्यवस्था मालूम ही नहीं है, न उसको मालूम न पिता को मालूम है। और यदि माँ बाप किसी कारण से उसको किसी अच्छे संत के पास ले गए, गुरु के पास ले गए और समझाने लगे, तो 100 में से 90 व्यक्ति, 90 बच्चे नहीं मानेंगे उस अनुशासन को। मैंने नहीं माना। 46 साल की उम्र में बाबा आए, तब उन्होंने जादू किया, तब हुआ। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो देखिए आप। ये बोलना चाह रहा हूं कि जन्म के साथ ही आप भगवान से दूर होते चले जाते हैं और संसार रूपी गड्ढे में फंसते चले जाते हैं। चंडी में भी मेधा ऋषि के पास गए राजा, और राजा सूरत और ये समाधि वैश्य, और बोले कि महाराज, समाधि वैश्य ने कहा कि महाराज मेरे घर से मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया है, वह संपत्ति सब हड़प ली है, मैं तो फिर भी मेरा मन नहीं मानता, मैं उन्हीं के बारे में सोचता हूं। ये आसक्ति है। राजा ने कहा कि प्रभु मेरा राज्य तो छिन गया, अब दूसरे लोग गद्दी पे बैठे हैं, मेरा खजाना भी उन्हीं के पास है, मेरा प्रिय हाथी था। हाथी क्या मतलब हुआ? हाथी इज रेफर्ड, हाथी मतलब होता है मन। उसको पता नहीं वो लोग ढंग से रख रहे होंगे कि नहीं, मैं बड़ा दुखी हूं। तब मेधा ऋषि उनको बोलते हैं कि तुम्हारी कोई बात ही नहीं, ये तो संसार का नियम है। क्या नियम है? पशु पक्षी कीट पतंग, इनको भी पता है कि उनकी संतान कौन है। वो दूसरों की संतान से लगाव नहीं है उनको। शेर के पास, बाघ के पास, यदि दूसरे बाघ या शेर के बच्चे आ जाएंगे खा जाएगा, उनको मार देगा। अपने बच्चों को बचाता है। अब इसमें साइंटिस्ट लोग कुछ बोलते हैं, बायोलॉजिकल कुछ बोलते हैं कि अपनी स्ट्रेन बचा के रखना चाहते हैं, दे डोंट वांट ओवर पॉपुलेशन फ्रॉम अदर्स स्पीसीज, बहुत कुछ है, उसको छोड़ दीजिए। मुख्य बात यह है कि बच्चे अपने उसको प्यारे हैं, दूसरे के प्यारे नहीं है, कारण कुछ भी हो। अपने कौन है? अपना तो कोई है ही नहीं पृथ्वी में। क्योंकि जब तुम्हारा अपना है तो वो तुम हो, तुम्हारा शरीर है, तो तुम्हारी पत्नी आएगी, पत्नी आएगी तो बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे तो संसार बढ़ेगा। लेकिन जो इसके मूल में था तुम्हारी देह, वह देह ही तो नहीं है तुम्हारी, वो तो छोड़ के चली जाएगी एक दिन। अचानक सब हाथ, नाक, कान, मुंह सब बंद हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, मट्टी हो जाएगी। राम नाम सत्य है, सत्य बोला करते हैं, राम नाम सत्य है, बस यही चलेगा। बंगाली में होगा तो बोलेंगे हरि बोल, बोलो हरि हरि बोल, ये होगा। तो आप कहां है इसका अंदाजा लगाइए। जिन चीजों को आप अपने जीवन का आधार मानते हैं वो तो आपके हैं ही नहीं। न पैसा, न शरीर, न पत्नी, न बच्चे, न संपत्ति, फिर आपका कौन है? आपका एकमात्र भगवान है, जो गुरु रूप में आपके पास आया, आपको अपने कलेजे से लगाया, आपको रास्ता दिखाया और आश्वासन दिया
কিসের চিন্তা? আমি তো আছি রে। কোনো चिंता করবি না। अच्छा बाबा। अब ऐसे मौकों पे चिंता तो स्वाभाविक है। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, माँ का भी हुआ, बच्चे का भी हुआ। उस समय उनका आभास हुआ कि मैं हूं, तो काहे को चिंता करता है। इसीलिए कहा गया, हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का खेवैया सुदर्शन चक्रधारी है। बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाई। संपूर्ण विश्वास है क्या मुझे? नहीं है। संपूर्ण समर्पण है क्या मुझे? नहीं है। मैं टोटली भगवान पे, गुरु पे निर्भर करता हूं क्या? नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक मेरे मैं का त्याग नहीं किया। नहीं हुआ मुझसे। मेरे संस्कार, मेरे कर्म, बुद्धि वैसी बनी हुई है, नहीं हो रहा है। कम हो गया पर खत्म नहीं हुआ। मोक्ष में शरीर को गले से काट करके, यानी शरीर को अलग समझ के, और ऊपर का जो पोर्शन है इसको अलग समझ के, वो है ना, कबीरदास जी की कविता है, 2 लाइन है, नॉट कविता। ये है मार्ग प्रेम का पूरन अगम अगाध, शीश कटे पलड़े रखे लागे प्रेम समाध। वो कैसे? ये तो मार्ग प्रेम का पूरन अगम अगाध। देखिए आप, सारी जिंदगी हम लोग संसार और संसार के वाशिंदे, हमारा तुम्हारा, इसका उसका, ये करते निकल गई। लास्ट में भी छोड़ना नहीं चाहती है। बहुत लोगों को तो देहांत के बाद भी प्रेत बन के उस जगह पे मंडराते रहते, ये मेरी संपत्ति थी। तो गीता का समुच्चा उद्देश्य यही है कि तू कौन है पहले पहचान, फिर मैं कौन हूं वो पहचान, फिर हम तुमको करना क्या है, तुम्हारा गति क्या है, तुम कहां जाना चाहते हो, उसका रास्ता क्या है। अच्छा, इसमें कितनी फोर्सेस काम करती है देखिए। 3 गुण तो है ही, उससे तो प्रकृति शरीर का संचालन होता है। और उन 3 गुणों में रहते रहते हमको भगवान का कोई भरोसा नहीं आएगा, भगवान पे निर्भरता नहीं आएगी। हमको गुणातीत होना है। गुणातीत होने के लिए क्या प्रक्रिया है, वो सारी गीता में है, उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। तो कल के पाठ में हम लोगों ने कहा, बहुत सारी बहुत डीप मीनिंग वाली बातें 18वें अध्याय में है, बहुत गंभीर रहस्यमयी बातें हैं। आज हम लोग 50वां श्लोक पढ़ते हैं, फिर बाकी बात, इस चर्चा का कोई अंत नहीं है। गुरु अनंत, गुरु कथा अनंता। कबीरदास जी ने इसके बारे में बड़ा सुंदर कहा है, सारी धरती कागज करूं, इफ आई मेक ऑल ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू पेपर। सारी धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है। पहले फाउंटेन पेन नहीं होती थी, वो डिप एंड राइट, डिप एंड राइट। तो लकड़ी की वो बनाई, वो घिस जाए तो फिर जितने जंगल के पेड़ हैं सबसे यदि तू कलम बना लेगा। सारी धरती कागज करूं, लेखनी कलम सब बन रहा है माने पेड़, सारे पेड़ों को मैं कलम बना दूं। 7 समंद की मसी करूं, 7 समंद को शाही बना दूं। गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का गुण तुम नोट करके, लिख करके कंप्लीट नहीं कर सकते हो। गुरु अनंत, गुरु कथा अनंता, इसीलिए कहा है। वो साक्षात पर ब्रह्म है। हम लोग सांसारिक दृष्टि से देखते हैं तो हमको मनुष्य दिखते हैं। उनका एड्रेस भी हमको मालूम है, फोन नंबर भी मालूम है, कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब सोते हैं, क्या करते हैं, सब मालूम है। भगवान का मालूम है क्या तुमको? ये तुम पे कृपा करके गुरु रूप में स्वयं परब्रह्म परमेश्वर आते हैं। इसको कभी मत भूलना। मोक्ष अध्याय में हम लोगों को किस रास्ते से कहां तक पहुंचना है यही बताया गया। उसकी प्रक्रिया बताई गई। पहले दोष बताया गया। पहला ये अध्याय चालू होता है अर्जुन के प्रश्न से।
अर्जुन का प्रश्न है कि जो सन्यासी है और जो त्यागी है उसमें क्या अंतर है। तो मैं यही बता देता हूं कि केसरिया वस्त्र पहन करके जो बड़े बड़े मठाधीश पीठाधीश हैं, जिनको पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, नाम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, मुझे ये अयोध्या में नहीं बुलाया मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा हुआ मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कर, सब अहंकार में डूबे हुए, यानी अहंकार माने तामसिक राजसिक गुण, सन्यासी। लेकिन ये अवस्था है। और त्यागी पूरी गुरु परंपरा में देख लो आप, बाबा जी महाराज, लाडी महाशय, सान्याल बाबा, तिवारी बाबा, मेरे गुरु महाराज, सबको देख लो, संसार में रह के संसार से विरक्त है, कुछ लेना देना नहीं। अरे तुम्हार तो चोट लेगे गेल, ठीक है भगवान रक्षा करबे, ठीक हो जाबे, बस खत्म। कोई संसार में फंसाने का काम ही वो नहीं करते थे, ऐसी कोई बात ही नहीं बोलते थे कि तुम संसार में फंसो। अब गीता में भगवान यही कर रहे हैं। पहले हमको बता रहे हैं कि संसार क्या है, फिर वो बता रहे हैं कि इससे निकलने का रास्ता क्या है और निकलने का लाभ क्या है। तो हम लोग 50 नंबर श्लोक को स्टार्ट करते हैं। नैष्कर्म्य सिद्धि का साधन क्रम बतलाने की प्रतिज्ञा। नैष्कर्म्य सिद्धि, इसके पहले असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रेह। मेंटल कंडीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकली तुम बैठे हो, साधन भी कर रहे हो, 500 प्राणायाम कर रहे हो, लेकिन मन घूम रहा है चारों तरफ। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चमदिश फिरे, ये तो सुमरन नाही। इसलिए मन जो है उसको लोप कर देना, नीलवटा सन्नाटा कर देना मन को, ये परम आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं असक्त बुद्धि, जिसकी बुद्धि किसी भी चीज में आसक्त नहीं है, सर्वत्र सब चीजों में। जितात्मा, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया। कैसे? इंद्रियों को जीतो तो आत्मा को जीतना हो जाता है। विगत स्पृहा, किसी तरह की इच्छा नहीं है। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनादि गच्छति। स्पृहा शून्य व्यक्ति कर्म और उसके फल में आसक्ति रूप त्याग संन्यास के द्वारा आत्मज्ञान रूप परमा सिद्धि को प्राप्त होता है। ये कल का श्लोक था। आज उसी में कंटिन्यू करते हुए भगवान बोल रहे हैं, नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए तुमको क्या करना है? सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, सिद्धि को प्राप्त पुरुष जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, वह संक्षेप में ही मुझसे तुम सुनो। जो ब्रह्म प्राप्ति ज्ञान की चरम निष्ठा या परिसमाप्ति है। सुनिए, इस प्रकार के परमहंस का ज्ञान निष्ठा के द्वारा जो ब्रह्म भाव होता है, उसे अगले 6 श्लोकों में कहते हैं, इस 50 नंबर से लेकर 56 नंबर तक। नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त पुरुष जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, भगवान से कैसे मिलता है। अभी तो यहां सिद्धि हो गई, सन्यासी हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, परावस्था में रह रहा है, ब्रह्म को प्राप्त कैसे होगा? भगवान कहते हैं, लहरी महाशय कहते पहले, इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होकर संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होता है, जिस प्रकार उसको जान लो। निशेष रूप में स्थिति और ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म में रहकर क्रिया की परावस्था, वह परा अर्थात जिसके परे और कुछ नहीं है ब्रह्म के सिवा। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, बुद्धि, मन और इंद्रियां मिलकर कर्म उत्पन्न करती हैं। देखिए क्यों फंसते हैं। मेरी मां ने मुझे बताया मेरा नाम ये है, मेरे दोस्त यार भी उसी नाम से बुलाने लगे, पिताजी भी बुलाने लगे, भाई लोग भी बुलाने लगे, जितने मेरे पहचान के सब मेरे उस नाम से बुलाने। अब वो मैं वही हो गया।
मैं अपने आप को वही समझने लगा। मेरी बुद्धि मुझे बताने लगी कि देख, कूद नहीं सकता इतनी दूर, तो 2 फुट ऊंचा कूद सकता है, 4 फुट ऊंचा कूद सकता है, उससे ज्यादा मत कूद, चोट लग जाएगी। मेरी शारीरिक क्षमताओं को मेरी बुद्धि निरूपण करके मुझे बताती है। मैं उड़ नहीं सकता हूं, देख नहीं सकता हूं, ये सब बातें बताती है। योगी के लिए ये सब कोई बाधा ही नहीं है। शरीर की सीमाओं के परे काम करते हैं योगी लोग, जो वास्तविक योगी होते हैं। तो अब क्या हुआ, जो बुद्धि में जो कुछ सीखा संसार में रह के, उसको रिवाइज करना होगा, चेंज करना होगा, अमेंड करना होगा। उसी को कहते हैं बुद्धि, मन और इंद्रियां मिलकर कर्म उत्पन्न करती हैं। जो भी मेरी क्षमता है उसी के अनुसार मैं ये काम करूंगा, ये करूंगा, ये खाना खाऊंगा, फलाना होटल में जाऊंगा, ये पिक्चर देखूंगा, इतना रुपया इससे कमाऊंगा, उससे छीनूंगा, उससे झपटूंगा, मेरा रिवेंज लूंगा, इत्यादि। ये कर्म उत्पन्न करने की चीजें। किस प्रकार की साधना से ये निष्कर्म सिद्धि होती है, उसे भगवान यहां बतलाएंगे। ज्ञान और ज्ञान की परिसमाप्ति, पराकाष्ठा, द हाईएस्ट लिमिट ऑफ ज्ञान। ज्ञान है ब्रह्म दर्शन, परिसमाप्ति ज्ञान है ब्रह्म दर्शन। भगवान को एक्चुअली में अनुभव करना। आप वो दृष्टि रूप से करोगे या बुद्धि रूप से करोगे, मुझे नहीं मालूम। आत्माकार में स्थिति, आत्मा में तुम्हारी अपनी स्थिति हो जाएगी, तब संसार को भूल जाओगे। यही है गला काट करके यहां पहुंच जाना, जो क्रिया की परावस्था में होती है। क्रिया की परावस्था में निशेष रूप से स्थिति ही परमा सिद्धि है। 2 मिनट गए, 5 मिनट गए, अभी बाबा का स्मरण किए सुबह में, तो ऐसा लगा, आई एम नॉट इवन श्योर, ऐसा लगा कि वो उनका दर्शन हुआ है। आई मे बी रॉन्ग, बट परमा सिद्धि में क्या, कॉन्स्टेंटली उन्हीं का दर्शन होगा, उन्हीं का ख्याल होगा, संसार का एक भी ख्याल नहीं आएगा। ज्ञान ही ज्ञेयाकार में प्रकाशित होता है। ज्ञान कौन? ब्रह्म, गुरु, भगवान। ज्ञेयाकार कौन? मैं। मेरे आकार में वही प्रकाशित होंगे। इसलिए ज्ञान और ज्ञेय अभिन्न है। वो स्थिति आए तब तो। सूर्य की किरणें जैसे द्वार में, छिद्र में, गवाक्ष के मार्ग से गृह में प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि और इंद्रिय और शरीर में आत्म चैतन्य प्रविष्ट होकर सबको चैतन्य करता है। समझिए इसको, बहुत डीप है, बहुत इंटरेस्टिंग। चैतन्य इनका धर्म है नहीं, इनका जड़ धर्म है। शरीर का धर्म चैतन्य नहीं है। देह से बुद्धि पर्यंत सब जड़ पदार्थों में चैतन्य का आभास वर्तमान रहने के कारण ही इन सब वस्तुओं में आत्मा का भ्रम होता है। ये देह तो मेरी है, ये बुद्धि तो मेरी है। इस कारण आत्मज्ञान स्वतः सिद्ध होने पर भी उसमें जो नाम रूपमय गुण का आरोप कर दिया जाता है, उसकी निवृत्ति कर सकने पर ही देहादि में आत्मा भ्रम नहीं हो सकेगा। यानी क्या बोला गया? बोला ये गया नाम और रूपमय गुण का आरोप किया जाता है। किस पे? बुद्धि पे, मन पे, इंद्रियों पे। मेरी आंख, मेरा कान, मेरे हाथ, सब चीज मेरी है। शुरू से, बचपन से यही सिखाया जाता है। माँ बाप यही नहीं सिखाएंगे तो आप संसार की लड़ाई में हार जाओगे, संसार की रेस में पिछड़ जाओगे। ये तो बोगा है, बेवकूफ है, ऐसा बोलेगा। तो वो भी जरूरी है। माँ बाप कोई आपको अन्याय करके मोहित करने की दृष्टि से नहीं करते। संसार को सुख से आप प्राप्त कर सको, पर वो सुख लास्ट नहीं करता है। चलिए आगे चलते। इस कारण आत्मज्ञान स्वतः सिद्ध होने पर भी उसमें जो नाम रूपमय गुण का आरोप किया जाता है, उसकी निवृत्ति कर सकने पर देहादि में आत्मभ्रम नहीं होता है। ये देह, मन, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब मेरे हैं, ऐसा अहंकार समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान स्वतः सिद्ध वस्तु है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, पर वो आवरण युक्त है।
ढका हुआ है, इट्स बिहाइंड द कर्टन, यू हैव टू रिमूव द कर्टन। मैं 2000 के साल में बाबा से मिल करके 23 तारीख को धनबाद गया था, मई 2 जून को बाबा चले गए थे, तो वहां कटिहार गया था, मेरे ससुराल वालों की फ्लावर मिल थी, उसमें दुर्गा सप्तशती का यज्ञ चल रहा था। तो तिवारी बाबा के शिष्य भी थे और उम्र के हिसाब से वो उनके मित्र भी थे। उदयकांत झा नाम था उनका, बहुत अच्छे पंडित थे। उनसे मैंने पूछा कि भगवान को देखने के लिए क्या करना है, तो बोले पर्दा हटाना है। पर्दा? बोले हाँ, देह का पर्दा। जब तक देह का पर्दा नहीं हटेगा तब तक भगवान नहीं दिखेंगे। मैं कहा देह का पर्दा क्या है? बोले देह का पर्दा 17 अवयवों से बना है, 17 लेयर्स। क्या है आप लोगों को मालूम है, अब ये मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं, पर फिर भी सुन लीजिए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय 10, 5 प्राण 15, चित्त बुद्धि अहंकार। 5 प्राण नहीं होगा, 5 चक्र होना चाहिए। देह का बात हो रही है, देह, तो इसमें प्राण तो एक्सटर्नल है, बाहर से आता है, तो 5 चक्र होंगे। तत्व, चित्त, ये आपके भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, ये 5 और 10 15 हो गया। और चित्त बुद्धि अहंकार, चित्त और बुद्धि को एक जोड़ा गया, अहंकार को एक जोड़ा गया, 17। इसलिए भगवान के ससुर जी बनते हैं 17 जीत। भगवान से परिचय होता है, उनको जानते हैं। तो प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए? आत्मज्ञान तो सिद्ध वस्तु है, स्वतः सिद्ध है, तय उसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। वो तो है, आप में भी है। प्रयत्न होती है अनात्म ज्ञान की निवृत्ति के लिए, उसको हटाने के लिए। ज्योतिका राय गाती थी, मेरे पिताजी बहुत सुनते थे। ज्योतिका राय एक बंगाली गायक थी, वो कबीर के भजन गाती थी। उस समय 33 आरपीएम की रिकॉर्ड थी, इलेक्ट्रिक वाला वो था, नया नया आया था रिकॉर्ड प्लेयर, लगा के सुनते थे। घोंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। उसमें बहुत सारा है, शरीर का डिस्क्रिप्शन है, कहाँ नौबत में बाजा बजता है, कहाँ पे क्या होता है, आसन चल रहा है, बहुत सुंदर है। मैं कभी उसको खोज करके पोस्ट कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो ये जो है घूंघट, यही है शरीर रूपी घूंघट, जो हमारी आंखों के सामने में पर्दा बंद करके हमारे अंदर जो भगवान है उसको भी नहीं देखने देता, और बाहर के भगवान को तो देखने ही नहीं देता। हम लोग दूसरी चीजों में लग जाते हैं। मोक्ष तभी होगा जब इस घूंघट को खोलोगे। क्रिया की परावस्था में न किसी प्रकार का चिंतन है और न अचिंतन है। चा खाबो एटा एक इच्छा, चा खाबो ना एटाओ एक इच्छा। चा खाबो ना ये अचिंतन है, चा खाबो ये चिंतन है। ब्रह्मपद चिंतन के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि निश्चित अवस्था ही तो ब्रह्मपद है, जहां कोई चिंतन नहीं। जब हां और ना दोनों ही नहीं होते तभी ब्रह्म का संपादन होता है। इस निश्चिंत अवस्था की प्राप्ति का जो साधन है उसे अब बतला रहे हैं भगवान। 51 ऑनवर्ड्स, 51 श्लोक 51। परमहंस की ज्ञान निष्ठा बहुत गूढ़ है। मैं अपना जो मुझे समझ में आ रहा है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। कहीं गलती होगी तो हो भी सकती है, भगवान ने ये सब मेरे से इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं किया था। परमहंस की ज्ञान निष्ठा। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च। वही बात, सब घूम फिर के वही बात है। बात तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उसको बार बार बोलने का मतलब है कि जैसे एक बार में पत्थर नहीं टूटता है या दीवार नहीं टूटती है, तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मारा जाता है, धक्का हथौड़ा चलाया जाता है। इसीलिए भगवान इतना प्रयास करके हटा रहे। सुनिए, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर,
व्हाट इज दिस विशुद्ध बुद्धि, बताएंगे बाबा, हम लोग उन्हीं का सुनेंगे। धृति के द्वारा, धृति माने धारणा, मन को नियमित अर्थात आत्मसंयमित करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके, ज्यादा बोलो मत, और राग द्वेष को परित्याग करके, राग माने पसंद, द्वेष माने अपसंद, अच्छा लगे खराब लगे, दोनों को त्याग करके, आध्यात्मिक व्याख्या, बुद्धि क्रिया की परावस्था में स्थिर करके ब्रह्म में अटका हुआ रहकर आत्मा में अपने आप स्थिर रहने का नाम है धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक फलाकांक्षा के सहित शब्द आदि को आग्रह करके। इसी कारण इच्छा और हिंसा क्रिया की परावस्था में नहीं रहती। इन सब को छोड़ देना है। सान्याल बाबा बोलेंगे, साधना करके पारमहंस निष्ठ पुरुष को नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। मैं ये पारमहंस की थियोरी नहीं समझ पाया हूं, एक दो बार बाबा ने बताया था पर मुझे स्मरण नहीं है। देखते हैं बाबा लिखते हैं कुछ तो पता लगेगा। उनके लक्षण बताते हैं। विशुद्ध बुद्धि, उनकी बुद्धि में आत्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु भासती नहीं, चमकती नहीं, प्रकट नहीं होती, आती नहीं, और आत्मा के संबंध में कोई संशय भी नहीं आता। दे हैव नो डाउट्स अबाउट द सोल, जो आपके यहां है कुटस्थ रूप में। धृति, प्राणायाम आदि के द्वारा जो स्थिर अवस्था आती है उसमें वृत्ति रुद्ध हो जाती है। योर टेंडेंसीज आर अरेस्टेड, दे स्टॉप वर्किंग। ये वृद्धि रुद्ध होना। प्राण को नियमित न करने पर शरीर और इंद्रियां तो चंचल रहेंगे, निश्चल नहीं होंगी। प्राण के स्थिर होते ही बुद्धि आत्मा में अपने आप स्थिर हो जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड, ईच सेंटेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्राण को नियमित न करने पर शरीर और इंद्रियां चंचल रहेंगी। दे विल कीप डूइंग देयर वर्क विच वी आर ट्रेनिंग देम फॉर द लास्ट 50, 60, 70 ईयर्स। वो तो हम लोग उनको वैसा ही ट्रेन किया तो वैसा ही वो काम करेंगे। वो उसके लिए वो अभ्यास है, वो निश्चल नहीं होंगी। प्राण के स्थिर होते ही बुद्धि आत्मा में अपने आप स्थिर हो जाएगी। प्राण के चंचल्य से ही मन, चित्त और बुद्धि का निर्माण होता है। इस अवस्था में रहने का नाम है धृति। जब बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि निश्चल एकदम आत्मा में चली गई। 3, शब्दादि विषयों का त्याग। योगाभ्यास के द्वारा सारी इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं, अतः उस समय बाहरी विषय ग्राह्य नहीं होते। 4, राग द्वेष का त्याग। उनका किसी वस्तु के प्रति अनुराग नहीं होता और न विराग ही होता है। मन के रहते इस भाव का आना कठिन है, इसलिए मन को भी गेट आउट करना होगा। क्रिया की परावस्था में मन निश्चल होता है। परावस्था में मन अपना काम नहीं कर पाता है, क्योंकि प्राण है ही नहीं, चंचल प्राण है ही नहीं, सुषुम्ना वाही प्राण है। मन का गायब हो जाना स्वाभाविक है, तो वह तब ब्रह्म साक्षात्कार के उपयुक्त होते हैं। 52 नंबर श्लोक। परमहंस किस प्रकार ब्रह्मत्व प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं। अभी परमहंस थे, अब ब्रह्मत्व उनको मिल गया। जानत तुम ही हुई गया हुआ। अभी तो मैं उनका खोज रहा था, उनका रास्ते का पथिक था, स्कॉलर था, उनकी खोज कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। अब मैं उनको पा करके उन्हीं के साथ एक हो गया। वो कैसे, सुनिए। विविक्त सेवी लद्वासी यत वाक काय मानस, वाक काय मानस मनसा वाचा कर्मणा, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित,
निर्जन स्थानवासी, विविक्त सेवी, लद्वाशी, मित भोजी। अरे वो तुम्हारा मसाला कुलचा और छोला और पनीर बटर मसाला बड़ा जबरदस्त था, दो बार खा लिया, 3 बार खा लिया, जिह्वा की तृष्णा नहीं मिटी, पेट भर गया, पेट बोल रहा है, कंप्लेन कर रहा है, गैस हो रही है, लेकिन ना, और लाओ और लाओ। ऐसा नहीं, इसका ठीक उल्टा, मित भोजी, जितना आवश्यक है उससे थोड़ा कम ही खाना खाना। मनसा वाचा कर्मणा, वाक्य, शरीर और मन को संयत करके नित्य ध्यान योग परायण होकर क्रिया, वैराग्य को पूर्णतः आश्रय करके। देखिए बाबा बताएंगे पूर्णतः आश्रय का मतलब क्या है। आध्यात्मिक व्याख्या, ये हम लोग 52 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। सर्वदा अपने आप में, देखिए ना, ये जो मैं पढ़ रहा हूं तो मंदार के आश्रम में जो श्लोक लिखे हुए वो याद आ रहे हैं। ये जो लिखा है सर्वदा अपने आप में रहता है, इस शिव जी के मंदिर के बाहर में लिखा है, न विरतो दुश्चरित, न शांतो, न समाहित, समाहित अपने आप में रहना। शिव जी उल्टा कह रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं हो, तुम इस तरह के होगे तो तुमको मैं प्रज्ञानयन यानी कुटस्थ का उपहार नहीं दूंगा। लहरी मां से उल्टा कह रहे हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। वो कह रहे पॉजिटिव बात, तो ऐसा तुम बन जाओ तो मैं तुमको दे दूंगा। शिव जी तो दंड और न्याय प्रिय हैं, वो कहते हैं इस तरह का करोगे तो नहीं मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं यहां पे, सर्वदा अपने आप में रहता है, समाहित, विद इन माई सेल्फ, इंट्रोवर्ट, अल्पाहार करता है, यथासाध्य बात नहीं बोलता, आवश्यकता एकदम नहीं हो तो नहीं बोलेगा, शरीर से अपने को छोटा विवेचना करके घमंड करके नहीं चलता, मन को अन्य दिशा में न ले जाकर अपने आप को छोटा विवेचना करके अपने में ही रहता है, अर्थात क्रिया करता है, जो गुरुवक्त्र गम्य है। 1728 बार प्राणायाम प्रतिदिन करता है, प्रतिदिन। मेरे को तिवारी बाबा के यहाँ, मैं जब मंदार में 1728 करता था, तिवारी बाबा के यहाँ जाता था, कुछ लोग वहां जो मिले, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, तो लोग बोले कि अरे आप इतना जल्दी जल्दी 1728 कर रहे हैं। बाबा बोलते थे नहीं, 6 महीने में एक बार करना चाहिए। तो इस तर्क में मैं नहीं गया, मैंने सिर्फ कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं जो भी करता हूं अपने गुरु से आज्ञा लेके करता हूं, तो यदि कुछ उसमें गलती है तो वो जाने। बस चुप हो गया, आर्गुमेंट खत्म। यहां क्या कह रहे हैं लहरी महाशय, 1728 बार प्राणायाम प्रतिदिन करता है। यहां तो बोला जा रहा था 6 महीने एक बार करो, मैं समझो महीने 2 महीने में एक बार करता था। और बीच बीच में 21,736, यानी 12 दिन तक 1728 रोज कीजिएगा तो 21,736 होगा। मैथ्स में मैं कमजोर हूं, पर ये मुझे मालूम है। अर्थात दिन रात सर्वदा ही प्राणायाम करता रहता है, अर्थात उसमें ही नित्य रहता है, जो क्रिया करते करते अपने आप हो जाता है। जब सर्वदा अपने में रहता है, उस प्रकार का अभ्यास प्राप्त करके तब अन्य दिशा में वह फिर ब्रह्म के सिवा कदापि इच्छा नहीं उसकी होती। इसी का नाम है वैराग्य। देखिए, नॉट सो इजी, नॉट एन इवनिंग राइड। यह जिसको है वही वैरागी है। इतना तो लहरी मास्टर ने बोला। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्म साक्षात्कार का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए साधक को विविक्त सेवी होना पड़ेगा, निर्जन स्थान में रहना पड़ेगा। निर्जन देश में बैठकर साधनाभ्यास किए बिना ध्यान नहीं जमेगा। मंदार में इसीलिए बढ़िया साधन होता है। इसलिए साधक को अपेक्षाकृत कोलाहल शून्य स्थान में रहना आवश्यक है। मंदार में भी बहुत कोलाहल है, बहुत तरह के मांगने वाले, बात करने वाले, गप करने वाले आ जाएंगे चल के।
आपका दरवाजा ही बंद रहेगा तो क्या करेंगे, बेचारे आएंगे भी तो लौट के चले जाएंगे, यही होता है। परंतु बाहर की गड़बड़ी से अधिक गड़बड़ी होती है स्वयं हमारे मन में और इंद्रियों के द्वारा। उनको वश में रखने के लिए आवश्यक है कि प्राण को स्थिर किया जाए। प्राण के स्थिर होने पर ऐसे स्थान में अवस्थान करता है जहां मैं और मेरा सब मिट जाता है। मैंने आज की जो चर्चा है वो शुरू की तो शुरू से कहा, मैं और मेरे के निर्माण कैसे होता है? प्राण की चंचलता से। जैसे मां के गर्भ से बाहर निकलते हैं, मैं हो गया और थोड़ी देर के बाद में मेरा हो गया, पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, संपत्ति आ गई, मेरा हो गया। जिनका अपने सूरदास जी का भजन है जो मैं कभी कभी सुनाता, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, कर अभिमान विषय सो राचो, नाम शरण नहीं आयो, रे मन मूरख जन्म गवायो। मन मूरख जन्म गवायो, कर अभिमान अहंकार के वश, विषय सो राच्यो, विषय क्या? संसार। संसार से तुमने अपना स्थान बना लिया, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन। कर अभिमान विषय सो राच्यो, राच्यो माने रचना की। नाम शरण नहीं आयो, भगवान के नाम की शरण तुमने कभी नहीं ली। यही बात यहां कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए फिर से। पहली बात, ब्रह्म साक्षात्कार का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए साधक को विविक्त सेवी होना पड़ेगा। अपेक्षाकृत कोलाहल शून्य स्थान, यही बोल रहे हैं बाबा। परंतु बाहर की गड़बड़ी से अधिक गड़बड़ी होती है हमारे मन और इंद्रियों के द्वारा। उनको वश में रखने के लिए आवश्यक है प्राण को स्थिर किया जाए। प्राण के स्थिर होने पर ऐसे स्थान में अवस्थान करता है जहां मैं और मेरा सब मिट जाता है। इसका ही नाम है अपने आप में रहना, समाहित होना। इसीलिए शिव जी कहे, न विरतो दुश्चरित। दुश्चरित्र है, तुमको दुनिया दिख रही है, उसमें से क्या लेना है, क्या छीनना है, क्या पाना है, ये चल रहा है, ये दुश्चरित्र है। दुर्योधन, न विरतो दुश्चरित्र, जिससे अलग नहीं हुए। दुश्चरित्र तुम्हारा गोइंग फुल फ्लो। न शांतो, शांत नहीं हो। न समाहित हो, अपने आप में नहीं रहते हो। सारे संसार की संपत्ति लोग, उसके घर में ऐसे है, उसकी 4 गाड़ियां हैं, उसकी 3 बीवियां हैं, उसके इतने बच्चे हैं, कुछ जायज हैं कुछ ना जायज, क्या लेना है तुमको? लेकिन वही सब चर्चा में मन लगता है। इसीलिए समाहित होने से तुमको अगल बगल में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार की निसंग अवस्था, नॉट कनेक्टेड, अनकनेक्टेड अवस्था, डिसकनेक्टेड अवस्था भी बोल सकते हैं, न होने पर केवल जन्म शून्य स्थान में रहने से भी काम क्रोध आदि दस्युगण के हाथ से छुटकारा पाना असंभव है। लघु आहार भी साधक के लिए उपकारी है। बहुत ज्यादा खा लोगे तो पेट भर जाएगा, गैस होगी, साधक नहीं होगा। अति भोजन से निद्रा और आलस्य साधक को घेरे रहते हैं। मन तमोगुण के द्वारा अभिभूत हो जाता है। चाहते तो थे गुणातीत अवस्था और अब तमोगुण में पहुंच गए, एकदम नीचे, ज्यादा खा खा करके। इसलिए आहार और निद्रा में तुमको संयम रखना पड़ेगा। साधक प्रवर कबीर कहते हैं, नींद निशानी नीच की, उठो कबीरा जागी, और रसायन छोड़कर राम रसायन लागी। निद्रा नीच आदमी की निशानी। नीच माने तमोगुणी, क्योंकि तमोगुण सर्वापेक्षा निकृष्ट गुण है। जो प्राण को ऊपर चढ़ाकर रख सकते हैं उनको फिर निद्रा नहीं होती। कबीर कहते हैं कि जब जग उठो, अर्थात जागृत अवस्था में ऊपर उठकर रहो, सामान्य धातु का रसायन छोड़कर आत्माराम का रसायन सेवन करो। 2 या अनेक पदार्थ, 2 और मोर सब्सटेंसेस, आटा नमक, आटा पानी, रोटी हो गया, ये रसायन हो गया। दाल, उसमें सब्जी, उसमें नमक, पानी, हल्दी, मसाला, ये भी रसायन हो गया।
फिर से बोलता हूं, दो या अनेक पदार्थ परस्पर युक्त होने पर एक नई वस्तु में परिणित हो जाते हैं या गुणांतर को प्राप्त होते हैं। गुण का अंतर, या एक्वायर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सॉरी, यह रसायन कहलाता है। हम संसार में वासना और चेष्टा के द्वारा अपनी अवस्था का अविरत परिवर्तन कर रहे हैं। कांस्टेंट चेंज गोइंग ऑन इनसाइड। आदमी बहुत परिश्रम, बहुत चेष्टा, बहुत व्यापार, वाणिज्य आदि के द्वारा खूब धनी होकर अपनी अवस्था को पूर्णतः बदल देता है। परंतु कबीर कहते हैं कि सब चेष्टाएं छोड़कर राम रसायन का सेवन करो। राम 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 श्री राम राम राम, जय जय राम राम राम, राजा राम राम राम। कोई बोलता ही नहीं। अयोध्या जाओगे तो बोलो, वहां से निकलोगे तो दूसरी दूसरी बातें बोलोगे। जिस रसायन के द्वारा यह मोहबद्ध जीव उन्मुक्त अवस्था को प्राप्त करके आत्मा राम हो जाता है, वह राम रसायन क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था की प्राप्ति पर ही तैयार होते हैं। अतएव उस रसायन क्रिया में लगे रहो। स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ दैट रसायन, राम रसायन। काय मन वाक्य का संयम, मनसा वाचा कर्मणा। काय वाक्य और क्या कहा, काय मन वाक्य का संयम। रूपवान, बलवान, धनवान लोग शरीर को ही प्रधानता देते, मन में खूब घमंड करते हैं कि वह बहुत बड़े आदमी हैं, धनवान हैं, देखने में कितने सुंदर हैं, बलिष्ठ हैं, परंतु वस्तुतः इस देह के समान घृणित और निकृष्टतम वस्तु और कोई नहीं। देखिए और मजा, बाबा भी बोलते थे। मैं बताता हूं बाबा क्या बोलते थे। ज्ञानहीन पशुतुल्य व्यक्ति ही इसका गर्व करते हैं, क्योंकि इसको तो खराब होना ही है। एक दिन जलेगा काया लकड़ी का सन में। क्षण मात्र में इसका क्या परिणाम हो सकता है, यह विचार करने पर भी इसके लिए गर्व करने की इच्छा नहीं होती। मैं सुनाता था मेरे मित्र को, यही कबीर का भजन है जो प्रहलाद जी का गाया हुआ है। जाओ नुगुरी काया थारो, काई गुण गावा, काई जस गावा। गुरु के बिना शरीर का न जस है न गुण है। महल बनाया हंसारे बानी पाया, अरे हाँ रे। महल तो तुमने बना दिया, 10-20 साल रहा, उसके बाद तो तुमको जाना पड़ गया। गादी गलीचा धर्या रे महल में, अरे हाँ रे। तुमने सब ऐसो आराम, शौक, कंफर्ट का सामान रख दिया। गद्दी, गलीचा, तकिया, बालिश सब रख दिया, पर्दा। गादी गलीचा धर्या रे महल में, अरे हाँ रे। एक दिन जलेगा काया लकड़ी का संग में, अरे हाँ रे। लेकिन वो सब छोड़ के तुमको लकड़ी के ऊपर लिटा के जला दिया जाएगा, वो तुम भूल जाते हो। जाओ नुगुरी काया थारो, काई गुण गावा, काई जस गावा। क्या है जस? जस के लायक कोई काम ही नहीं किया तूने। चले, यही यहां बता रहे हैं। वस्तुतः इस देह के समान घृणित और निकृष्टतम वस्तु और कोई है ही नहीं। ज्ञानहीन पशुतुल्य व्यक्ति ही इसका गर्व करते हैं। मेरे पास कितना पैसा, मेरे पास कितना पावर। क्षण मात्र में इसका क्या परिणाम हो सकता है? एक दिन जलेगा काया लकड़ी के संग में।
यह विचार करने पर फिर इसके लिए गर्व करने की कोई इच्छा नहीं होती। मन में इस प्रकार के विचार रखकर आसनादि साधन में चेष्टा करने से शरीर संयत किया जा सकता है। मन संयम, मन को अन्य दिशा में न जाने देकर अपने आप में रहने देना ही प्रकृत मन संयम है। जो है ना, कायात्म माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, मनुआ तो चहुदिशी फिरे, उसी को रोकना, यही है मन को संयम करना। वो चार दिशा में नहीं रहे, खाली भगवान की तरफ जाए। वाक्य संयम के लिए जिह्वा को तालुमूल में रखकर चक्र चक्र में स्मरण करना पड़ता है। अनावश्यक बातें नहीं करनी पड़ती। मैं खूब बातें करता था, राजू चूड़ीवाल था, उसके साथ हंसी मजाक चलता था। बाबा जब आते थे तो उसके साथ उनके सामने भी कभी कभी इस तरह का हम लोग सीन क्रिएट कर देते थे। तो एक दिन बाबा ने बुलाया मुझे, है रे जितेन, है बाबा, तो एक काज कर, बोलू ना, तो ना एवरी संडे किच्छु बोल भी ना, एकदम साइलेंट था, मौन व्रत धारण कर पूरा संडे के दिन। बहुत दिन तक चला। अनावश्यक बातें नहीं करनी। वाक्य संयम से इच्छा का नाश हो जाता है। शक्ति क्षय न होने के कारण मन को एक विषय में अधिक देर तक संयत किया जाता है और इससे कार्य सिद्धि होती है। प्रतिदिन ध्यानाभ्यास और योगाभ्यास करना चाहिए। हमारे मन में सर्वदा नाना प्रकार के प्रत्ययों का उदय होता है। इन प्रत्ययों को अवरुद्ध करके ही योग युक्त हुआ जा सकता है। प्रत्ययों का अवरोध होता है एकाग्रता के द्वारा, कंसंट्रेशन। एकाग्रता आती है प्राण संयम से। अतएव प्रतिदिन अधिक समय तक मन लगाकर प्राणायाम करें। जो प्राय बीच बीच में 17 से 28 प्राणायाम करते हैं तथा कभी कभी लगातार कई दिनों तक 1728 बार करके 21,736 बार की पूर्ति करते हैं, वो क्रिया की परावस्था का आस्वादन प्राप्त करते हैं। जो इस प्रकार क्रिया में लगे रहते हैं उनको नित्य ही यह अवस्था प्राप्त होती है, वैराग्य। उपयुक्त अभ्यास के फल से एक ब्रह्म के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती है। इसी का नाम है वैराग्य। बाबा इसको बोलते थे धर्म अर्थ मोक्ष काम, 4 पुरुषार्थ होते हैं जो मनुष्य के लिए धर्म सिखलाता है। धर्म अर्थ मोक्ष काम। ये काम क्या है? बाबा बोलते थे काम माने इच्छा, वासना, ये मुझे चाहिए। तो बोलते थे कृष्ण काम ही काम, बाकी सब बेकाम। भगवान की चाहना जो है वही चाहना जो है वही असल चाहना है। बाकी संसार के लिए कुछ भी चाहना है तो वो बेकार है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, टाइम हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। हम लोग क्या है, आर्य समाज में भी ऐसा ही भजन था। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव।
মা প্রণাম নেবেন।